आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई, मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई। निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून, खास तुमच्या भेटीसाठी। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया। चन्नामानगर क्षेत्र परिवर्तन योजना रास्ते में है। तिलकवाड़ी और उसके आसपास अभय पाटिल का छापा। हिंडलगा और बेकिनकेरे के लिए चौगले का ट्रैक। कुर्ची भाग में अमर येल्लूरकर का अभियान। हिंदवाड़ी क्षेत्र में रमाकांत कोंडुस्कर का प्रचार दौरा। सलामवाड़ी महालक्ष्मी यात्रा आज से शुरू हो रही है। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। आज शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है कि वो एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे। मुंबई के वाईबी चव्हाण केंद्र में लोक माझा सांगाती किताब के लॉन्च के मौके पर यह घोषणा की गई। पवार ने कहा कि 1 मई 1960 से 1 मई 2023 तक लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने कहीं रुकने का सोचा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि राज्यसभा का ये कार्यकाल खत्म होने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले 60 साल से देश की राजनीति में जाए शरद पवार अब संसदीय राजनीति में नजर नहीं आएंगे। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि रोटी को सही समय पर घुमाना होता है, नहीं घुमाए तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के मौके पर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। महिलाओं के सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया है। कांग्रेस ने बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां जी जान से जुटी हुई है। चुनाव प्रचार के साथ साथ पार्टियां चुनावी वादों से जनता को लुभाने में लगी है।
छन्नामानगर क्षेत्र परिवर्तन योजना रास्ते में है। रानी छन्नामानगर, जिसे बेलगाम दक्षिण में एक सम्राट कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में एक परिवर्तनकारी विकास योजना के दौर से गुजर रही है। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में आने वाला ये इलाका पिछले कई सालों से नागरिक सुविधाओं की मांग कर रहा है, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। यहाँ के नागरिक विधायक अभय पाटिल से लगातार फॉलोअप कर रहे थे। उसके बाद यहाँ जलापूर्ति व्यवस्था, साफ सफाई, सड़क और सीवरेज की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। इसलिए यहाँ के नागरिक छन्नामानगर के कायाकल्प का श्रेय अभय पाटिल को देते हैं। तस्वीर तब सामने आई जब हमने उनसे बातचीत की। तिलकवाड़ी और उसके आसपास अभय पाटिल का छापा। बेलगाम दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार अभय पाटिल को सभी क्षेत्रों से भारी समर्थन मिल रहा है। दक्षिण के विभिन्न उपनगरों में उनके विकास कार्यों के कारण मतदाताओं ने पहले ही उनके लिए भारी समर्थन की घोषणा कर दी है। ये चल रहे अभियान के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है। हिंदवाड़ी, तिलकवाड़ी, इंद्रप्रस्थ नगर में उनके लिए भारी समर्थन व्यक्त किया गया। आनंदवाड़ी इलाके में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन पर इस तरह फूल बरसाए गए जैसे विजय जुलूस हो। साथ ही उनके स्वागत में महिला वर्ग ने उनके स्वागत में दरवाजों पर रंगोली भी बनाई। तिलकवाड़ी सहित पूरे दक्षिणी क्षेत्र को बदलने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। अभय पाटिल ने उनकी पूर्ति के लिए एक और मौका देने की अपील की है। मतदाताओं ने इसका सहज जवाब दिया। हिंडलगांव और बेकिनकेरे के लिए चौगुले का ट्रैक। ये मराठी भाषा, संस्कृति, स्वाभिमान, निष्ठा, अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार RM चौगुले ने विश्वास व्यक्त किया कि मराठी व्यक्ति एक लड़ाकू है और वो इस लड़ाई में जीतेगा। रविवार को बेकिनकेरे में एक भव्य अभियान आयोजित किया गया। चौगुले ने कहा, समिति के ग्रामीण उम्मीदवार की प्रतिक्रिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो राष्ट्रीय दलों की नींद उड़ी हुई है। गांव-गांव में प्रचार में युवाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। इस अवसर पर गांव में चलाए गए अभियान दौर को नागरिकों का शानदार प्रतिसाद मिला। इसी तरह हिंडलगा इलाके में भी भारी प्रचार किया गया। कुडची भाग में अमर येल्लूरकर का अभियान। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार श्री अमर येल्लूरकर का बसवनकुर्ची क्षेत्रों में प्रचार किया गया। अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हर जगह से नागरिकों की भागीदारी के कारण कुडची गांव एक समिति बन गया। गांव के अधिकांश मराठी लोगों ने अमर येल्लूरकर को एक तरफा समर्थन दिया। उनके अभियान के दौरान अमर येल्लूरकर और शिवाजी सुनकर द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके गाँव के छत्रपति शिवाजी चौक पर एक छोटी सी सभा आयोजित की गई। सभी ग्रामीणों ने 25 साल की कठिनाई को हल करने का फैसला किया। हिंदवाड़ी क्षेत्र में रमाकांत कोंडूस्कर का प्रचार दौरा। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से समिति के प्रत्याशी रमाकांत कोंडूस्कर के प्रचार अभियान को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। जगह जगह हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से सीधे संपर्क कर उनसे मतदान करने का आग्रह किया है। बहुजन कल्याण समिति के बैनर तले एकजुट होना समय की मांग है। इसके लिए मराठी भाषी रमाकांत कोंडूस्कर को अपनी पदयात्रा में बहुमत से चुनने की अपील कर रहे हैं। रमाकांत कोंडूस्कर के चुनाव प्रचार के लिए शाहपुर, गोवावेस, हिंदवाड़ी क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र के नागरिकों ने रमाकांत कोंडूस्कर का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें बहुमत से जिताने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिला संगठन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलामवाड़ी महालक्ष्मी यात्रा आज से शुरू हो रही है। दड्डी महालक्ष्मी देवी की यात्रा आज मंगलवार से घटप्रभा नदी के तट पर सलामवाड़ी में शुरू हो गई है। 51 साल बाद हो रही लक्ष्मी यात्रा से गांव में हर तरफ रौनक का माहौल है। तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने खासी तैयारियां की है। यात्रा की पृष्ठभूमि में लक्ष्मी देवी मंदिर को आकर्षक बिजली से जगमगाया गया है। ग्रामीणों ने घर के सामने मंडप लगाकर सजाया है। जगह जगह स्वागत मेहराब बनवाए गए हैं। देवस्थान पंचमंडल और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में देवी का विवाह समारोह संपन्न हो चुका है। बुधवार को सुबह 5 बजे लक्ष्मी देवी को राजमिस्त्री पर विराजित किया जाएगा। 4 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद देवी की शोभा यात्रा निकाली और विसर्जित की जाएगी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भ्रष्टाचार के शिखर पर पहुंच गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आरोप लगाया कि 40% कमीशन की सरकार ने अपनी पोल खोल दी है। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया बेलगाम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दी। उन्होंने कहा, भाजपा ने लगातार जनता के साथ अन्याय करने का नया कदम उठाया है। इससे गरीब जनता तंग आ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार के कारण महंगाई चरम पर है। ऐसे में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में देश जरूरत इस बात की है कि मतदाता समझदारी से भाजपा से दूर रहे। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। निर्माण श्रमिक संघ की ओर से मजदूर दिवस समारोह। मजदूर नवनिर्माण संघ एवं बेलगाव जिला निर्माण श्रमिक संघ द्वारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। बेलगाव जिला निर्माण श्रमिक संघ एवं मजदूर नवनिर्माण संघ ने सोमवार को उद्यमबाग स्थित जिला श्रम कार्यालय के प्रांगण में निर्माण श्रमिकों के साथ महात्मा गांधी के चित्र का पूजन कर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। इस बीच सहायक आयुक्त AB अंसारी, वरिष्ठ सर्वोदयी समाजसेवी शिवाजी काकणीकर, अधिवक्ता NR लातूर ने समयोचित भाषण दिए। बेलगाव तालुका में 10 समितियों की स्थापना। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में हर घर तक पहुंचने के लिए बेलगाम तालुका में 10 विभागवार समितियों का गठन किया गया है और प्रमुखों को नियुक्त किया गया है। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की रूपरेखा तय करने के लिए सोमवार को सदाशिव नगर स्थित समिति के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता राजभाऊ पाटिल ने की। इस बार पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का काफी हद तक विस्तार किया है। नेता हर गाँव में जाकर प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए कमेटी बनाकर उन्हें अभियान की सौगात दी जाएगी। इसलिए जिन लोगों के नाम समिति में है उनसे जिम्मेदारी से काम करने की अपील की। तालुका समिति सचिव एडवोकेट MG पाटिल ने 10 समितियों का गठन किया है। मतदान केंद्र कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बस सुविधा। विधानसभा चुनाव के मौके पर प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से होते हुए एक बस की व्यवस्था की गई है। बेलगाम ग्रामीण एवं बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण के निर्वाचन पदाधिकारी आयुक्त राजशेखर डंबल ने अपील की है कि मतदान केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी इसका लाभ उठाए। अरभवी, गोकाक, खानापुर, बेलोंगल, कित्तूर, रामदुर्ग और सौंदती स्थित प्रशिक्षण केंद्र जाने के लिए बुधवार सुबह 5:30 बजे वनिता विद्यालय इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल से बसें उपलब्ध रहेंगी। भारतीय प्रजा दल समिति को समर्थन। विधानसभा चुनाव में मई समिति के सभी प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा की गई है। भारतीय प्रजा दल के बेलगाम जिलाध्यक्ष दीपक हल्दनकर ने भारतीय प्रजा दल के जन समर्थन का पत्र दिया है। बेलगाम उत्तर, बेलगाम दक्षिण, बेलगाम ग्रामीण, साथ ही खानापुर मई समिति के प्रत्याशी के पदयात्रा में दीपक हल्दनकर और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रजा ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार कर समिति के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कल बेलकपाड़ में प्रधानमंत्री मोदी की सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए पहुंचे। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट MB जिरली द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 7 मई को चिकोड़ी और योगी आदित्यनाथ को संकेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। वे भाजपा के प्रसार मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस समय एडवोकेट सिद्धनगौड़ा पाटिल, मुख्य मीडिया समन्वयक FS सिद्धगौड़ा आदि उपस्थित थे। राजेंद्र मुदगेकर कर्नाटक क्रेडाई कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध। बिल्डर राजेंद्र मुदगेकर को कर्नाटक राज्य क्रेडाई के कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। ये घोषणा बेंगलुरु में हुई एक बैठक में की गई। ये चुनाव 2 साल 2023 से 2025 तक प्रदेश कार्यकारिणी के लिए है। मुदगेकर इससे पहले कर्नाटक क्रेडाई विस्तार समिति अध्यक्ष, बेलगाम जिला क्रेडाई अध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में वो बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोषाध्यक्ष और महांतेश कवडगिमठ सोसाइटी के सहकारी उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय क्रेडाई के दक्षिणी प्रभाग के उपाध्यक्ष शंकरलिंग शास्त्री ने मुदगेकर के चुनाव की घोषणा की और हुबली से दिलीप रायकर को अध्यक्ष के रूप से सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।